राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने लाया हूँ बरसाना के फेमस श्री लाडली दास आश्रम, जिसको श्री 1008 किशोर दास जी महाराज जी के आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये आश्रम 70 साल पहले बना हुआ है। 70 साल से ये आश्रम यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर रहना खाना पूरी तरीके से फ्री है। आप किसी भी को भी लेके आ सकते हैं, कितने भी दिन यहाँ पर फ्री में रह सकते हैं। पर ये पूरा सच नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कितने भी दिन रुक सकते हैं। तो इसका पूरा सच क्या है मैं आपको यहाँ के महाराज जी से बात करके बताऊंगा और अंदर चल के मैं आपको ये पूरा आश्रम दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, यहाँ की गौशाला कैसी है, यहाँ पर कैसे खाना दिया जाता है, खाने को यहाँ पे प्रसादम बोला जाता है। तो आइए मैं इस आश्रम के पूरी तरीके से आपको दर्शन कराता हूँ और यहाँ की पूरी जानकारी देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर एक ऑफिस बना हुआ है। आप लोग जब भी शुरू में आए तो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर कंबल घर भी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जो भी यहाँ पर लोग रुकते हैं, संत साधु रुकते हैं, तो रात को उनकी जो ठहरने की व्यवस्था होती है, यहाँ पर कंबल प्राप्त हो जाता है फ्री में, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो ये है पूरा आश्रम। तो गाइस यहाँ पर आकर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी इस आश्रम में। देखिए सारे कमरे बने हुए हैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर हमारे साथ भैया हैं जिनका नाम है राम हरी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा नाम है। तो ये भैया हमको इस आश्रम की सारी जानकारी देंगे कि यहाँ पर कैसे आश्रम संचालित होता है और कैसी व्यवस्था है यहाँ पर। तो राम हरी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। ये हमारा चौकीदार का कुटिया है। यहाँ पे सब कंबल की व्यवस्था होती है। सर्दियों में सर्दियों की चीज व्यवस्था होती है, गर्मियों में गर्मियों की यहाँ से व्यवस्था होती है। अच्छा, मतलब सर्दियों में यहाँ पे कंबल मिलते हैं? कंबल, रजाई, कुछ गद्दा, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो इसका कुछ चार्ज लिया जाता है या कोई चार्ज नहीं है, सब साधु सेवा सब। तो ये एकदम फ्री व्यवस्था है। आप जो भी संतगण यहाँ पे रुकते हैं उनके लिए यहाँ पे कंबल की व्यवस्था की जाती है, फ्री में वितरण किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो वैसे यहाँ पर सारे कमरे बने हुए हैं जहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये सब कमरे बने हैं, पूरा ग्राम बने। तो सारे यहाँ पर कमरे बने हुए हैं, लोग ठहरते हैं। अंदर से कमरे भी हैं और बाहर भी ठहरने की व्यवस्था है प्रॉपर। यहाँ पे तखत गद्दे वगैरह लगे हुए हैं सारे। देखिए कूलर भी लगे हुए हैं गर्मियों के लिए। तो यहाँ पर संत जन रुकते हैं अपना, जिनको रुकना होता है। किसी को एक दिन रुक रहा है, कोई 2 दिन रुक रहा है। कुछ संत ऐसे होते हैं जिनके पास कोई साधन नहीं रुकने का, वो लोग यहाँ पर हमेशा के लिए भी रुकते हैं जी। तो आइए राम हरी जी के साथ आगे चलते हैं, यहाँ की गौशाला देखते हैं। तो गाइस आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, इतना शानदार भजन चल रहा है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इतने हवन यज्ञ हुए हैं, इतनी बार बाबा जी की कथा सुनाई गई है। तो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर एक बनी हुई है बहुत अच्छे से। ये हमारी गौशाला है, श्री लाडली गौशाला के नाम से गौशाला है। किस नाम से? श्री लाडली गौशाला। अच्छा, तो गाइस श्री लाडली गौशाला के नाम से यहाँ पे एक गौशाला बनी हुई है जी हाँ। आप लोग देख सकते हैं श्री लाडली गौशाला जी में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर कितनी गाय होंगी यहाँ पर राम? 35 गाय हैं। कितनी? 35 गाय हैं यहाँ पे। अच्छा, तो 35 गायों की यहाँ पे सेवा होती है। और देख सकते हैं गाय बैठी हुई है पूरी तरीके से। यहाँ पर खाने पीने गायों की पूरी सुविधा है यहाँ पर। अभी गाय चरने के लिए गई है बाहर। तो भी कुछ गाय यहाँ पर चरने के लिए भी गई हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेवा भाव चल रहा है। तो आप जब भी यहाँ पर आए, सिर्फ इसलिए नहीं आए कि यहाँ पर रहना खाना फ्री है। आप अगर सेवा के भाव से आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप गाय की सेवा कर सकते हैं, उनको चारा खिला सकते हैं, रुक सकते हैं, संतों की सेवा कर सकते हैं, यहाँ पर झाड़ू पोंछा कर सकते हैं। बहुत सारे काम है यहाँ पे करने के लिए। तो सेवा भाव होना आपके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर घूमने आ रहे हैं तो इसके लिए। तो आइए और थोड़ा अंदर से किचन वगैरह दिखा देखते हैं यहाँ पे। तो गाइस हमारे पीछे है किचन यहाँ की, जहाँ पे सारा प्रसाद तैयार होता है। लोग यहीं पे रहते हैं। तो लोग सेवा भाव से सारा काम यहाँ पर चल रहा है। लोगों के दान धर्म से ये किचन चलती है, जहाँ पर रोज यहाँ पर कई सौ लोगों को खाना खिलाया जाता है। लोग आते हैं यहाँ पर ठहरने के लिए, संत जन आते हैं यहाँ पर रुकने के लिए। तो सबके खाने की व्यवस्था यहीं से होती है। तो आइए मैं आप लोगों को यहाँ का किचन दिखाता हूँ। तो गाइस ये है यहाँ की किचन, जहाँ पर सभी भक्तजनों का, संतों का प्रसाद तैयार होता है। तो भैया यहाँ प्रसाद तैयार करने में लगे हैं।
क्या बनना है भैया आपके साथ में? प्रसाद में गुलाब जामुन है, अरे वाह, खीर है, सब्जी है, ये क्या आलू गोभी की सब्जी है मिक्स ना? वेज सब्जी, मिक्स वेज मिक्स सब्जी वेज। तो मटर वैसे पनीर, मिक्स वेज सब्जी बनती है कड़ी यहाँ पर। पकौड़ी, गुलाब जामुन भी है, आज तो खीर भी है, कड़ी पकौड़ी भी है, पेड़े पूरी, राइस भी है, चावल। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक थाली लगती हुई है, इस साथ भोग के लिए थाली लग रही है अभी। ये ठाकुर जी का भोग जा रहा है। तो ठाकुर जी के भोग के लिए थाली लग रही है यहाँ पर। जय जय श्री राधे। ये कड़ी प्रसाद ही है। यहाँ पे देखिए कड़ी पकौड़े, कितने सारे पकौड़े हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर फ्री में खाना मिल रहा है। इधर गैया का दलिया है। अच्छा, ये गायों के लिए ये दलिया गाय का है। दलिया। तो गाइस देखिए गायों की भी यहाँ पे प्रॉपर सेवा होती है। गाय का दलिया। गायों का दलिया है प्रॉपर यहाँ पर। गायों के लिए अच्छा खाना मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फ्री में खाना मिल रहा है तो आपको कुछ भी परोस दिया जाए। अच्छे से कड़ी पकौड़े हैं यहाँ पर, दाल चावल है, गुलाब जामुन है, खीर है। तो एक प्रॉपर आपको खाना मिलता है यहाँ पर बहुत अच्छे से। तो ये कब से चल रही है यहाँ पे किचन ऐसे फ्री में? काफी दिनों से चल रही है भैया। जब से आपको तब से वो चली रही है, मतलब जब से 70 साल से बनाए। बिल्कुल तभी से चल रही है। तो गाय 70 साल से कंटिन्यूसली किचन ऐसी ही चल रही है। यहाँ पे फ्री में भक्तजनों को खाना दिया जाता है। तो सारे हमारे भाई भी सब लोग लगे हुए हैं यहाँ पे कई सालों से काम करने के लिए। तो किस टाइम शुरू हो जाता है यहाँ पर खाना? 12 बजे। 12 बजे शुरू होता है। 12 बजे से कितने बजे तक चलता है? करीब 1:30 बजे तक। अच्छा, 12 से 1:30 बजे तक। शाम को भी होता है? शाम को भी होता है। शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। तो गाइस यहाँ पे सुबह दोपहर में 12 से 1:30 बजे तक खाना चलता है और शाम को कितने 8 बजे से 9 बजे तक। 8 बजे से 9 बजे जिसको तक। ब्यारू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्यारू ब्यारू। ब्यारू। शाम के खाने को ब्यारू बोला जाता है। दोपहर को खाने को राजभोग बोलते हैं। अच्छा, दोपहर और जो सुबह नाश्ता होता है 8 बजे से 9 बजे तक उसको बालभोग प्रसाद बोलते हैं। अच्छा, तो सुबह के नाश्ते को बालभोग प्रसाद बोलते हैं और रात वाले को बोलते हैं ब्यारू यहाँ पर। और जो दोपहर का खाना होता है उसको राजभोग बोला जाता है। और सच में एकदम राजभोग जैसे यहाँ पे खाना लगा हुआ है पूरी तरीके से। देखिए चावल लगे हुए हैं, सब्जी भी है। तो राजभोग में क्या रोटी रहती है, पूड़ी रहती है? दोपहर के फुल्का सब्जी रहता है। और सुबह नाश्ते में क्या क्या मिलता है राम नदी जी? खिचड़ी प्रसाद और गाय की लस्सी। क्या क्या मिलता है? खिचड़ी प्रसाद और गाय की लस्सी। गाय की लस्सी? गाय की लस्सी। अच्छा, खिचड़ी प्रसाद और गाय की लस्सी। सुबह बाद में। अच्छा, और आइटम बदल बदल के बनते रहते हैं। अच्छा, मतलब आइटम बदल बदल के बनते रहते हैं यहाँ किसी दिन पर। कुछ, किसी दिन दलिया, किसी दिन कुछ, कुछ दिन मतलब आइटम बदलता है। अच्छा लस्सी रोज चलती है गाय की। अच्छा, गाय की लस्सी रोज चलती है। तो गाइस यहाँ पे डेली आइटम आपको मेन्यू भी बदलता रहता है यहाँ पर। तो इतनी अच्छे से यहाँ पर सेवा की जा रही है। शाम को साधु संतन को दूध भी दिया जाता है सबको। अच्छा, शाम को सोते टाइम पे दूध भी दिया जाता है सबको। दूध दिया जाता है सबको। तो राधा रानी की कृपा से साधु संतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। सुबह ब्रेकफास्ट अलग मिलता है, राजभोग मिलता है दोपहर में, फिर रात को ब्यारू मिलता है, उसके बाद दूध भी दिया जाता है संतों को। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कि बस फ्री में चला है। तो सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है। प्रॉपर खाने का सिस्टम है यहाँ पर, प्रॉपर रहने का सिस्टम है, कूलर वगैरह सब लगे हुए रहने के पूरी लिए। व्यवस्था है सब, पूरी व्यवस्था। तो यहाँ पे भैया लगे हुए हैं रोटी की तैयारी करते हुए, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं। 12 बजे से यहाँ प्रसाद शुरू हो जाएगा। आज तो देखिए- कन्या भोजन है इधर। अच्छा, कन्या कन्या का भोजन भोजन लगा यहीं पर? तो आश्रम में आज कन्या भोजन भी है। तो आइए आपको आगे चलकर और इसकी जानकारी देते हैं आश्रम की। अच्छा, ये सारा बाथरूम है। ऊपर भी ऊपर सब नीचे नीचे सब। अच्छा, तो गाइस यहाँ पर बाथरूम की प्रॉपर व्यवस्था है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे पूरा ये बाथरूम बना हुआ है। यहाँ पर नहाने की प्रॉपर व्यवस्था है, नहाने टॉयलेट की। वैसे भी जितने हमारे कमरे हैं ना पूरे आश्रम में जी। सब में अटैच है लेटरिन बाथरूम। अच्छा, आश्रम के कमरों में अटैच लेटरिन बाथरूम है? गीजर मिलेगा गर्म पानी का। अच्छा, सब में गीजर? अपने आश्रम में कमरे हैं, जी जी, 100 से कमरे हैं, सब में अटैच लेटरिन बाथरूम, गर्म पानी की व्यवस्था मिलेगी आपको। अच्छा, सब में अटैच लेटरिन बाथरूम है और गर्म पानी की व्यवस्था भी है। और ये अलग से दिया गया है टॉयलेट, मतलब कॉमन टॉयलेट है ये। और इसके अलावा अटैच लेटरिन बाथरूम है सभी कमरों में। यहाँ पे नार काटने की मशीन भी लगी हुई है गाइस। अंदर चक्की भी है। अच्छा, चक्की आटा वगैरह सब यहीं पिस जाता है? माता के लिए। तो गाइस इतना बड़ा आश्रम है तो सारी व्यवस्था यहीं की गई है। यहाँ पर देखिए अंदर ये चक्की भी है यहाँ पर। ये भी लाइट नहीं आ रही। तो देखिए यहाँ पे चक्की भी है प्रॉपर। गाय का चारा वगैरह है, चक्की भी यहीं पर है। यहीं पे आटा गेहूँ पिस जाते हैं। सारी व्यवस्था यहीं की गई है। तो राम जी एक बार ये बताइए, यहाँ पर टोटल कितने कमरे होंगे इसमें? लगभग 80 कमरे हैं। अच्छा। पूरे हॉल भी बहुत हैं, बरामदे पूरे हैं।
अच्छा, मतलब 80 कमरे हैं, उसके अलावा हॉल उसके अलावा है, हॉल बरामदे हैं कि लोग मतलब खुले में भी सो सकते हैं खुले यहाँ में भी पर, सो सकते हो। और कंबल वगैरह की व्यवस्था सब फ्री में कुछ की मिलता जाती है, है। सारा कुछ। गर्मी के टाइम में गर्मी की सुविधा मिलती है, ठंडी अच्छा। के टाइम में ठंडी की व्यवस्था मिलती है, गर्म पानी मिलता है, रजाई गद्दा सब कुछ मिलता है। अच्छा, हाँ जी, और उसका कुछ चार्ज नहीं लिया जाता कोई अलग से? चार्ज ना, सब संत सेवा है। अच्छा, गर्म पानी वगैरह सारा कुछ मिलता है, सारा कुछ संत अपनी इच्छा सेवा से है। कोई सेवा करना चाहता है तो और कर देता है। मेन चीज ये है कि ऐसा नहीं कि आप लोग आ रहे हैं कि चलो ठीक है फ्री में हमको रहने के लिए मिल गया, सिर्फ ये सोचकर मत आइए। यहाँ पर सेवा भाव से आइए। यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ मथुरा वृंदावन में आ रहे हैं तो कुछ दान पुण्य कर कर ही जाइए। गायों को चारा खिलाकर जाइए। जब आपको यहाँ पर रहना खाना फ्री में मिल रहा है, दान पुण्य करना परम आवश्यक बन जाता है आपके लिए भी, क्योंकि सिर्फ आपके दान से यहाँ पे हो सकता है और भी बहुत सारे ऐसे गरीब साधु संत हो जिनके पास कोई जीविका का साधन नहीं है, तो उनको भी खाना मिल सके, इस बात का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिसके पास है वो यहाँ पर देकर भी जाइए, जिसके पास नहीं है आइए, रुकिए, अच्छे से खाना खाइए और सारी सुविधा आपको मिलेगी, कंबल से लेके गर्म पानी तक का। तो आइए हम लोग यहाँ का एक मंदिर और देखते हैं, यहाँ पर वहाँ पर पूजा करके फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। आइए। तो गैस यहाँ पे पीछे राधे कृष्ण जी का मंदिर है जो अभी बंद है, क्योंकि अभी 11:30 बजे हैं। 12 बजे के आसपास मंदिर खुलता है, उनको भोग लगाया जाता है राधा कृष्ण को, उसके बाद ही मंदिर को खोला जाता है। तो पीछे अभी मंदिर के कपाट बंद हैं, थोड़ी देर में ये खुलेगा तब मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तब तक आइए मैं यहाँ के पुजारी जी से आपकी बात कराता हूँ, तो जो यहाँ के मुख्य संत हैं बाबा जी से आपकी बात कराता हूँ। आइए। तो ये है हमारे साथ यहाँ के बाबा जी जो इस पूरे आश्रम की देखभाल करते हैं। तो आइए बाबा जी से बात करते हैं। तो बाबा जी थोड़ा सा इस आश्रम के बारे में बताइए कि क्या क्या यहाँ की विशेषताएं, किसने इसको बनवाया और कैसे यहाँ का जो भंडारा वगैरह होता है संचालित होता है। ये संतों का आश्रम है, संतों द्वारा निर्माण किया गया इसका स्थापना बाबा लाडली दास जी थे। आज से 60-70 साल पहले आश्रम का निर्माण किए और इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य है सेवा। जो होटल में नहीं खा सकता है, जो गेस्ट हाउस में नहीं रह सकता है, ऐसे आदमी को यहाँ पर आश्रय मिल जाता है। किसी से कुछ मांगा नहीं जाता है, जो कोई दे जाते हैं और वो अपना उसी से सेवा चलता है। संतों के लिए कभी कितना दिन भी रहो उसको कोई मना नहीं है, और भक्तों के लिए 1-2 दिन का यहाँ रहने की अनुमति है। अच्छा। जो कोई पंगत के समय आ जाए उसको पंगत में मना नहीं किया जाता है, प्रसाद पाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है सेवा करो। सेवा यहाँ जो कोई आता है वो राधा रानी का जन आते हैं जी। और यहाँ पर कहते हैं कि राधा रानी में कोई भूखे नहीं रह सकता है, इसलिए राधा रानी ने इस आश्रम को मान्यता दी है। अच्छा। उसी के आश्रय से हम लोग यहाँ सेवा करते हैं, और कौन देता नहीं जानते, इतना जरूर जानते हैं कि हमारा खर्चा राधा रानी पूरा करते हैं। अच्छा। हम कहीं जाते नहीं हैं, किसी से मांगते नहीं हैं, जो कुछ दे देता है राधा रानी देता है, जो कमी पड़ता राधा रानी पूरा करता है। अच्छा। किसी से कोई हमारे आश्रम कोई व्यवस्था नहीं, VIP का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई आओ ऐसे आश्रम तो उसको मना नहीं है, लेकिन बस भक्तों के लिए 1-2 दिन का है रहने का, और संतों के लिए जीवन पर्यंत रहो। अच्छा। ये है आश्रम। यहाँ पर गौ है, संत है, उनकी सेवा करते आए गए को है, सेवा करते। अच्छा। ये बरसाने में ये लाडली दास आश्रम और राधा बाग मार्ग में है। सभी जानते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं कि कोई हमको रोटी पानी कहीं रहने की आश्रय मिले तो वहाँ बता देते हैं राधा ने चले जाओ लाडली दास आश्रम। यहाँ पर आते हम उनको आश्रय दे देते हैं, चाहे वो कुछ दे चाहे नहीं दे। ये हमारा और संतों का ही कि सेवा करो, संग्रह परिग्रह मत करो। अगर जो देता है वो सेवा के लिए राधा रानी देते हैं, हम सेवा में लगाते हैं। ये इस आश्रम का मूल उद्देश्य है सेवा का। तो पंडित जी पिछले 70 सालों से बाबा जी ऐसे ही चल रहा है, मतलब दान से ही चल रहा है पूरा? हाँ, दान से कुछ आकाशवृत्ति चल रहा है। अच्छा। बिल्कुल दान से, कोई इसका कोई धंधा नहीं है, कोई मांगने चांगने नहीं जानता है, कोई व्यापार नहीं है। तो यही व्यापार है कि सेवा करो बस। जी। जब सेवा करोगे तो कभी कमी नहीं पड़ेगा, सेवा नहीं करोगे तो कभी पूरा होगा नहीं। जी। संतों सिद्ध संतों का वाणी है, उसी उनके उद्देश्य से सेवा करते हैं। हमको आज तक कभी कमी पड़ा नहीं, हम इसलिए किसी को हम याचना नहीं करते। जी। धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा जी ने यहाँ पे बताया कि इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य है
सेवा करना। आनंद दास बाबा है, आगे फोटो लगा है महंत आनंद दास। तो बाबा जी का नाम है महंत आनंद दास बाबा जी हैं। तो इन्होंने बताया इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य है कि इस राधा रानी की सेवा करना। आप लोग जब भी आ रहे हैं यहाँ पर ये सोचकर मत आइए कि यहाँ पे फ्री में खाना मिलेगा, रहना मिलेगा। सेवा के अगर भाव से आएंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। तो मुख्य उद्देश्य आपका सेवा होना चाहिए, राधा रानी की सेवा। यहाँ पर गौशाला है, गौशाला की सेवा करनी है आपको। यहाँ पर बहुत सारे काम है ऐसा जो आप कर सकते हैं, जैसे आप गुरुद्वारे में देखते हैं लोग झाड़ू पोंछा कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, वो सारा काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य सेवा के लिए आप लेकर आएंगे यहाँ पे तो मन को शांति मिलेगी। अदरवाइज आप सोचेंगे सिर्फ फ्री में खाना आना है तो वो आपको कभी भी पूर्ति नहीं पड़ पाएगी उससे आपको। तो गाइस ये हैं परम पूज्य श्री श्री 1008 लाड़ली दास जी महाराज, जिनका ये फोटो है, जो हमारे बीच में नहीं है पर उनका आशीर्वाद हमेशा है। इन्हीं के आशीर्वाद से आज ये आश्रम प्रॉपर चल रहा है यहाँ पर, जो राधा रानी के परम भक्त थे। तो इनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इनका अंदर मंदिर भी है यहाँ पर, अंदर लाड़ली दास जी महाराज जी का। जय जय। तो गाइस ये मंदिर है, क्योंकि अभी यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, तो लाइट नहीं जल पा रही है। और ये महाराज जी को कम्बल वगैरह उड़ा रखे हैं क्योंकि ठंड काफ़ी है। तो राधा रानी जी का आशीर्वाद यही है कि यहाँ पर हर किसी को भगवान माना जाता है और सबको उसी तरीके से रखा जाता है। जैसे कोई नॉर्मल आदमी रह रहा हो उसी तरीके से हम अपने भगवान को रखते हैं, उसी तरीके से हम अपने गुरुदेव को रखते हैं। प्रॉपर कंबल में बैठे हुए हैं गुरु जी। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे गाय के बच्चे जिनको खुला ही छोड़ा जाता है, यहाँ पर बांधा नहीं जाता है और इन्हीं की सेवा की जाती है। एक फैमिली की तरह इनको रखा जाता है एकदम आपके साथ ही। मेरे से डर के भाग गई है। तो गायों को यहाँ पे एकदम खुला छोड़ा हुआ है, कोई भी कहीं भी जा सकती है। तो उन्हीं को भी एक परिवार की तरीके से माना जाता है। तो इसमें ऊपर भी सारे कमरे बने हुए हैं ना, सारा ऊपर? हाँ सब कमरे हैं अंदर, बाहर बरामदे हैं और सब कमरे और हॉल भी वगैरह भी ऊपर। अच्छा। ये सामने वाला हॉल है, ये भी हॉल है, इसके बगल में भी हॉल है, तो उधर हॉल है। मतलब अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो वो एक हॉल भी बुक करा सकते हैं। हॉल में सब होली राधा अष्टमी पे तो इतना भर जाता है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। अच्छा, होली और राधा इतना अष्टमी पर तो दो से करीब 2,500 हजार आदमी इधर रहता है। अच्छा। सबकी सेवा होती है। तो वैसे होली और राधा अष्टमी वाले दिन, क्योंकि ये बरसाने राधा जी का गांव है, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत विकेट भीड़ होती है। तो आपको मैं विनती करूंगा जब होली हो, राधा अष्टमी जी हो, तो कम से कम ये सोचकर नहीं है कि यहाँ पर जाएंगे फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी जगह भी नहीं मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छा आश्रम है ये लाड़ली दास जी महाराज जी का, और बहुत अच्छे से राम हरि जी ने हमको इस आश्रम के दर्शन कराए, जहाँ पे आपको रहना भी मिलता है, खाना भी मिलता है, प्रॉपर यहाँ पर किचन चल रही है। तो यहाँ पर आइए, 1-2 दिन रुकिए, यहाँ पर सेवा भाव से आइए। सिर्फ बार बार मैं यही बात आप लोगों से बोल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए मत आइए कि रहना खाना फ्री है, अपनी सेवा भाव से आइए, सेवा करने के भाव से आइए। जैसा कि महाराज जी ने भी बताया, अगर आप सेवा भाव से आएंगे, राधा रानी का नाम जपते रहेंगे, तो आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अदरवाइज आप हमेशा परेशानी रहेंगे, पैसे से आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। तो इसी के लिए मैं राम हरि जी का धन्यवाद करता हूँ हमको दर्शन कराने के लिए, और यहाँ की गौशाला में भी आप आके दान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर से मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।